प्रणाम फ्रेंड्स, नए और पुराने मित्रों का स्वागत है। और जो ग्रुप हमने बनाया था उसको मुझे लगता है कि अब सफिशिएंट स्ट्रेंथ उसमें आ गई है। काफ़ी मेंबर्स आ चुके हैं और हम धीरे धीरे अपने उद्देश्य की तरफ प्रोग्रेस करते जाएंगे। सांख्य दर्शन को हम अपना प्रमुख आधार मान के चल रहे हैं और इसको आधार मानने की जो वजह है वो आप जैसे जैसे इसको समझते जाएंगे आपको वो क्लियर होती जाएगी कि इसको क्यों आधार समझा जाए और क्यों इसका जीवन में अनुसरण किया जाए। सिर्फ सुनना और समझना है, यहीं पे हमारा अधिकतर कार्य पूरा हो जाता है कि वो जो ज्ञान है वो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर अच्छे से बैठ जाए। इतना ही हमें करना है बस खाली। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हम लास्ट जो वीडियो में बात कर रहे थे, जो लास्ट अगर उसको हम चैप्टर समझते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अलग अलग जो शास्त्र हैं, शास्त्र दो तरीके हैं, श्रुति और स्मृति। तो दोनों जो शास्त्र हैं वो कब उनकी हम तारीख तय कर पाते हैं कि वो किस तारीख में लिखे गए या किस तारीख में उनकी रचना हुई, या हमें जो मिले हैं उसके हिसाब से वो क्या तारीख उनकी बनती है। करीब करीब अप्रॉक्सीमेट ही आएगा इसके अंदर कि वो कब लिखे गए। तो एक मैं आपको हल्का सा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक जनरल आइडिया है, इसको आप अच्छे से अपने स्तर पे भी इसको परखिएगा और गूगल आजकल है, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये समझिएगा कि जो वेद हैं वो बीसी में जाते हैं, मतलब आप समझ लीजिए 1500 बीसी, 1000 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो वो उनकी जो तारीख आती है वो इस तरह आती है अगर अपन आज के हिसाब से देखना चाह रहे हैं उसको। और जो पुराण हैं वो 4वीं शताब्दी से शुरू होते हैं और 11वीं शताब्दी के बीच में सारे पुराण लिखे गए। जितने भी पुराण हैं उसमें भी ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण पुराने पुराण हैं जो कि 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में लिखे गए। उसके बाद 7वीं से 11वीं के बीच में लिंग पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, ये सब उसके बाद में लिखे हैं। कालिका पुराण जो कामाख्या क्षेत्र में लिखा गया कालिका पुराण, तो वो करीब करीब 10वीं शताब्दी के आसपास बैठता है। और 10वीं शताब्दी में ही जो तंत्र के अगर प्रमुख फिगर आते हैं, प्रमुख व्यक्ति अगर आते हैं, तो वो श्री अभिनव गुप्ता का नाम आता है उसमें, जो कश्मीर में थे। कश्मीर शैविज्म और कौलाचार, ये कुलार्णव, अपन इनकी जब बात करते हैं तो उसमें अभिनव गुप्ता का नाम आता है। तंत्र के अगर अपन मेन अगर बात करें कौन से व्यक्ति प्रमुख व्यक्ति निकलते हैं उसमें, तो अभिनव गुप्ता का जो टाइम पीरियड है वो 10वीं शताब्दी, कुछ थोड़ा सा 11वीं शताब्दी में ऐसे अपने को दिखाई देगा। तो इसका मतलब आप समझें कि जो तंत्र, जिसको हम आज तंत्र बोलते हैं, वो तो खैर बहुत ही भटक गई है बातचीत, लेकिन बेसिक जो तंत्र है वो 10वीं शताब्दी के आसपास है। तो आप समझिए कि पुराण उससे पहले लिखे गए। अच्छा, शंकराचार्य जो आते हैं वो 8वीं शताब्दी के अंदर आते हैं, आदि शंकराचार्य। और शंकराचार्य वेदांत को प्रतिपादित करते हैं कि वेदांत का नियम और वेदों पे ही आधारित है, और उन्होंने उसको वेदांत लिखा, अद्वैत जो उनका सिद्धांत है, जिसमें कि ब्रह्म को प्रमुख विषय माना गया कि ब्रह्म को जानना चाहिए, जो उपनिषद बोलते हैं जो चीज़। उसके बाद आते हैं माधवाचार्य, वेदांत सिस्टम के अंदर ही आते हैं, लेकिन द्वैत एक तरह का सिद्धांत दिया उन्होंने कहा कि उनका एक बहुत ब्रिलियंट उनका एक एग्जाम्पल था कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य को बोलते हैं, सूर्य अगर ब्रह्म है तो हमेशा मौजूद है, लेकिन हमारे लिए, किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए जो धरती पे है, उसके लिए सूर्य उगता भी है और डूबता भी है। तो उन्होंने ब्रह्म को ईश्वर की संज्ञा दी। यहाँ से ईश्वर का प्रादुर्भाव शुरू होता है, ऐसा हम समझेंगे। और माधवाचार्य का अगर हम समय काल देखते हैं तो वो करीब करीब 14वीं शताब्दी आता है, करीब करीब। उसके बाद आते हैं चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी में, और 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर आते हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने हनुमान चालीसा की रचना करी। अब आप ये समझिए कि मतलब किस तरह से टाइमलाइन चल रही है।
तो जो टाइमलाइन चल रही है उसमें अलग अलग चीज़ों की रचना होती जा रही है, और जब हम उसको आज की तारीख में देखते हैं तो हम एक संकलित फॉर्म में देख रहे हैं, उसको कंपाइल्ड फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग समय में लिखे गए हैं। तो जो जितना पुराना है वो अपना असर आगे आने वाले चीज़ों पे डालता जाएगा। वेदांत शंकराचार्य ने लिखा तो माधवाचार्य ने उसको ठीक किया, और भी आचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट वेदांत और ये सारी बातें आई, तो अपने अपने एंगल से उन्होंने उसमें बदलाव किए। ठीक है, जो मैं पहले कह रहा था कि बदलाव होते 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 होता क्या है कि वो मूल स्वरूप खो जाता है। तो जो जितने भी अखाड़ा परिषद आज हम जिसको समझते हैं वो सब शंकराचार्य के बनाए हुए हैं कि शारीरिक बल पे भी उन्होंने जोर दिया कि हमें ज्ञान के साथ साथ शारीरिक बल का भी वो करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, और एक तरह का सुरक्षा डिफेंस मैकेनिज्म उन्होंने तैयार किया कि हमारे मंदिरों के लिए, सबके लिए, सुरक्षा के लिए इस तरह के साधक होने चाहिए। ये अखाड़ा परिषदों की शुरुआत थी जिस पे आज हमारा सारा हिंदू धर्म टिका हुआ है। जो कुंभ मेला होता है और जो सारी चीज़ें, उसमें अखाड़ा परिषद का ही सारा रोल है कि कोई भी साधु होगा तो वो किसी न किसी अखाड़े में ज़रूर जाएगा, दीक्षा लेगा, उसको ही वहाँ से एक तरह का आप समझ लीजिए एक तरह का रजिस्ट्रेशन है ये। तो इसका जो शुरुआत होती है वो 8वीं शताब्दी में होती है, और जो ईश्वर कृष्ण ने जो ये सांख्य को जो संकलित किया उसको 4वीं शताब्दी माना जाता है। और सांख्यकारिका का एक चाइनीज़ ट्रांसलेशन हुआ है जहाँ से सांख्यकारिका की डेट का अनुमान लगाया जाता है, वो 6वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। और जो अपन समझते हैं इस्लाम, वो भी 6वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ है। तो आप इसकी डेट आप समझते जाइए। जो मंदिर हैं, सपोज खजुराहो के मंदिर हैं, कोई भी मंदिर है, वो 10वीं 11वीं शताब्दी के ही होंगे, 8वीं के होंगे, 7वीं के होंगे, गुप्त काल अपने देखते हैं। तो उससे पहले क्या था ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेदों के समय क्या था, कौन से भगवान थे। वो भगवान अब नहीं हमें मिलते हैं, उनकी अब पूजा नहीं होती है। जो उनके सबसे बड़े भगवान थे वो इंद्र थे उसमें। तो आप देखेंगे कि इंद्र के कितने मंदिर हैं, और आर्यमन देवता आते हैं उसके अंदर, मारुत आते हैं, रुद्र आते हैं। अब आपको वो चीज़ें सब मिक्सअप होके और अलग तरीके से समझ में आती हैं, सामने दिखाई देती हैं। तो अब इसको अपन किस तरह से समझते चले जा रहे हैं, मैं शायद थोड़ा सा स्पष्ट कर पाया हूँ, आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे पाया हूँ। स्वामी दयानंद थे, उन्होंने पुराणों को डिस्कार्ड किया। उन्होंने कहा कि वेदों की वापस से पुनर्स्थापना होनी चाहिए, और इस बात पे वो शास्त्रार्थ भी जीते और काफ़ी प्रोमिनेंट फिगर रहे हिंदू धर्म में। और एक सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने किताब लिखी है, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में लिखा है, दूसरे धर्मों के बारे में भी लिखा है, उनकी जो विचार थे वो सब लिखे हैं उन्होंने उसके अंदर। तो क्या कब होता है, कौन सी चीज़ पहले आती है, कौन सी चीज़ बाद में आती है, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था, उसको समझने से काफ़ी चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होती हैं। अपने हिसाब से आप और उसका इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। 2/2 = 4 आप कर सकते हैं उसको। तो यहाँ एक जनरल बात हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा सांख्य पे बात करेंगे अभी, और फिर आगे आने वाले वीडियोज़ में और उसको क्लियर करेंगे।